आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given two men at point P and Q are facing a flat and hard wall as shown. When the man at point P makes a clap, man at point Q hears two sounds. If the speed of sound is 320 meter per second, then what is the time interval between the two claps heard by man at point Q? तो यहाँ पे देखो मैन दो क्लैप सुनेगा, ठीक। यहाँ पे देखना P और Q देखो एक वॉल की तरफ फेस करके खड़े हुए। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है उसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं। ये हमारे पास वॉल थी। P और Q देखो इस वॉल से 400 मीटर पे खड़े थे और P और Q के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 400 मीटर। वॉल और P और Q के बीच की डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 400 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो P एक क्लैप करता है। क्लैप करेगा इट मीन साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लैप करना मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे देखो P ने जब साउंड प्रोड्यूस किया तो Q एक ऑब्जर्वर बन जाएगा, P हमारा सोर्स हो जाएगा। देखो P हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया, और Q हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा। सोर्स मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, ऑब्जर्वर जो साउंड को सुनता है। तो यहाँ पे देखो Q, अब P से जो साउंड निकलेगी डायरेक्टली देखो इस तरह से जाएगी। एक साउंड तो डायरेक्टली इसे 600 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद Q के कानों में जाएगी और Q एक साउंड सुन पाएगा, हियर करेगा। दूसरी एक साउंड होगी, यहाँ पे देखो P से चारों तरफ साउंड इक्वल निकल रही होगी। एक ऐसा साउंड होगा देखो इस तरह से जाएगा, इस वॉल पे जाएगा, तो वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक साउंड Q के कानों में जाएगी। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए खोज पाना कि कौन सी साउंड जो वॉल से रिफ्लेक्ट होगी Q के कानों में जाएगी। क्या ये वाली जाएगी? देखो ये साउंड परपेंडिकुलरली वॉल से जाके इंसिडेंट हो रही है। इट मीन्स इसको अगर वॉल को आप मिरर मानो और मान लो साउंड हमारे पास लाइट थी। अगर किसी मिरर पे कोई लाइट जाती है, नॉर्मली इंसिडेंट करती है, तो क्या करता है मिरर उस लाइट को उसी सेम पाथ पे वापस भेज देता है। तो अगर ये परपेंडिकुलरली वॉल से जाके साउंड टकराई होगी तो वॉल क्या करेगा, उस साउंड को वापस फिर से उसी पाथ पे भेज देगा। तो वापस वो साउंड P के पास चली आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में। लेकिन Q के पास वो साउंड नहीं गई। हमें तो Q को बताना था, Q दो साउंड जो सुनेगा उसके बीच में टाइम डिफरेंस बताना था। तो हमें तो पता चल गया Q एक साउंड तो ये डायरेक्टली सुनेगा जो P से निकल रही थी। 600 डिस्टेंस साउंड चलने के बाद Q को सुनाई पड़ी होगी। एक दूसरी साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड थी। अब मान लेते हैं कि इसके बीचों बीच, इसके मिडिल में, अगर ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस 400 हो जाएगा और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखना 300 मीटर, क्योंकि टोटल P और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है, 600 मीटर। इस पे अगर कोई इस पॉइंट पे अगर साउंड आती है, मान लेते हैं ऐसे बहुत सारी साउंड होगी, एक ऐसे साउंड आएगी देखो हमारे पास इस पॉइंट पे टकराई, तो यहाँ से जिस एंगल पे टकराती है ये भी हमारे पास मिरर की प्रॉपर्टी होती है। जिस एंगल पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है उसी सेम एंगल पे वापस भेज देता, तो साउंड देखो वापस भेज देगा और वो साउंड हमारे पास Q के कानों में आ गई। तो Q हमारा ए वाली साउंड सुन पाएगा जो रिफ्लेक्टेड थी। तो हमें ये पता था, क्योंकि हमें टाइम निकालना था। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, देखना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। साउंड है, साउंड अपनी वेलोसिटी से चलेगा, उसकी वेलोसिटी हमें एयर में गिवन है कितना, 320 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस बतानी थी। तो पहले पहले साउंड के लिए अगर टाइम निकालोगे तो इजीली निकल जाएगा। देखो पहले साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 600। ये हमारे पास पहली साउंड थी, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड साउंड है, उसको हमने दूसरी साउंड नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखो पहली साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 600 डिस्टेंस पता है। किस वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल करती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकंड, उसको v ही मान लो। तो ये पहले के लिए टाइम आप निकाल लोगे तो इस तरह से, लेकिन दूसरे के लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए देखो एक और डायग्राम बनाते हैं और वहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारे पास साउंड थी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी। ये हमारे पास देखो वॉल था, यहाँ से हमारे पास देखो थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास पॉइंट P था, ये हमारे पास पॉइंट Q था। पॉइंट P था, ये हमारे पास देखो पॉइंट Q था। अब यहाँ से पॉइंट P से एक लाइट गई वॉल के मिडिल पे, इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे जाके वॉल से टकराई होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो देखो मान लेते हैं साउंड स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, तो इस तरह से हमारे पास P से गई। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते थे क्या, मान लेते हैं डिस्टेंस D था। ये डिस्टेंस कितना है, 400, और P और Q के बीच का ये मिडिल पॉइंट था, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखना 300। तो आप ये डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लोगे। फिर यहाँ से साउंड की प्रॉपर्टी होती है, इस एंगल पे गई तो वापस क्या करेगा, ये साउंड जो ये वॉल था साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा और वो साउंड देखो Q पे चली आएगी, तो ये सेम एंगल पे आएगा। इट मीन्स अगर ये डिस्टेंस D है तो ये भी डिस्टेंस D हो जाएगी। आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम एंगल थे। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो डिस्टेंस एक बार D निकालते हैं। डिस्टेंस D इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, इसका परपेंडिकुलर देखो 400 है, 400 मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो 400 का स्क्वायर कर देना प्लस यहाँ पे आ रहेगा 300 का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ये हमारा देखो 300 है, 300 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर लेके सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। देखना डिस्टेंस कितना आ गया, 500 मीटर। तो ये साउंड देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 500 डिस्टेंस ट्रेवल करके वॉल तक पहुंची है। हमें Q तक साउंड को पहुंचाना था क्योंकि कानों में साउंड सुननी चाहिए थी। तो ये डिस्टेंस देखो 500 ट्रेवल करके साउंड यहाँ पहुंची, फिर वो वॉल ने साउंड को रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर ये डिस्टेंस 500 चल के Q के कानों में पहुंच गई। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड था उसने लेट से T2 टाइम लिया था, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, देखो ऐसे साउंड गई होगी D डिस्टेंस ट्रेवल की,
फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर आई होगी, तो कितना डिस्टेंस फिर ट्रेवल्ड की d, तो टोटल डिस्टेंस साउंड ने ट्रेवल्ड की 2d डिवाइडेड बाई किस स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रही थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वो हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ साउंड vs मान लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास t2 की वैल्यू। t2 क्या थी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड साउंड जो क्यू के कानों में सुनाई पड़ रही थी। तो वैल्यू हमें गिवन है, d आप कैलकुलेट कर चुके हो, v आपको गिवन है, यहाँ से t2 कैलकुलेट कर सकते हो। 2 इंटू डी 500 था डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है 320 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी 1000/320 मीटर पर सेकेंड, ये t2 की वैल्यू आ गई। अब हम t1 निकाल लेते हैं। t1 तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, वहाँ पे कुछ करना ही नहीं था। t1 कौन सी टाइम थी, जो पहली साउंड देखो या पी से निकली डायरेक्टली 600 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में क्यू के कानों में पहुंच गई। देखो क्यू के पास दो साउंड आ रही थी, एक ये रिफ्लेक्टेड साउंड थी, देखो ये हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड साउंड थी, और दूसरा डायरेक्ट साउंड जो पी से निकल के क्यू तक पहुंच गई थी। तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस निकालना था। तो टाइम अगर जो डायरेक्ट साउंड पहुंची थी उसका टाइम t1 निकालोगे, तो t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, साउंड की वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना साउंड ट्रेवल करेगी पी से क्यू डायरेक्टली 600 मीटर, और किस वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल कर रही थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसकी वैल्यू कितनी की बनती थी 320 मीटर पर सेकेंड। तो ये t1 की वैल्यू आ गई। t1 t2 थे, हमें पूछा जा रहा था कि क्यू के जो साउंड सुन रहा था दोनों साउंड, उनके बीच में टाइम इंटरवल बताइए। तो टाइम इंटरवल लेट्स से डेल्टा टी था। अब दोनों टाइम अलग अलग है, दोनों साउंड एक साथ नहीं पहुंचेंगी, दोनों साउंड कुछ टाइम इंटरवल पे पहुंच रही होंगी। पहले ये वाली साउंड पहुंच जाएगी क्योंकि ये साउंड कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी 600 मीटर। उसके कुछ देर बाद हमारे पास दूसरी साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड पहुंचेगी, वो बाद में पहुंचेगी क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही थी 1000 मीटर का। तो यहाँ से डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना कौन टाइम ज़्यादा था, t2 वाला, t2 माइनस t1 हो जाएगा। t2 की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 1000 डिवाइडेड बाई 320, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू t2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 320 माइनस t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखना t1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया है 600 डिवाइडेड बाई 320, तो डेल्टा टी वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे 400 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 320, और इसको सॉल्व कर लोगे तो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू साउंड्स जो क्यू सुन पा रहा था उसके बीच में आ जाएगा 1.25 सेकंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया 1.25 सेकंड। इट मीन्स जो पहले साउंड पी वाली पहुंच जाएगी क्यू के कानों में, उसके बाद 1.25 सेकंड बाद ये रिफ्लेक्टेड साउंड पहुंचेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।